हेलो माय स्टूडेंट, फिर से वही क्वेश्चंस मैथ्स वेक्टर अलजेब्रा फॉर जेईई एडवांस 2022 जो 28 अगस्त में होने जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर ये 22वां है, वेक्टर अलजेब्रा से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन देखिए और अपने ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको एनालिसिस करूँगा कि कैसे बनाया जाता है। ओके, ठीक है। देखिए ये जुड़ा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कंसेप्ट से, और तीन जो वेक्टर्स है, ये पहला वेक्टर्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर इस वेक्टर्स को ऐसा लिखा जाए कि वेक्टर्स L वेक्टर M वेक्टर N, ऐसा नहीं सोचना है कि 11 यूनिट वेक्टर है। बेहतर है इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि 11 लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है यूनिट वेक्टर है। तो मान लिया वेक्टर P है, वेक्टर Q है और वेक्टर R है। यही तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वही कहलाएगा पैरेललोपाइड का वॉल्यूम, अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड वैल्यू निकालेंगे तब, क्योंकि ये तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो अब क्या करेंगे कि इस आंसर्स को निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में जो P का कंपोनेंट होता है इसमें लिखाता है, Q का कंपोनेंट इसमें सेकंड रो में लिखते हैं, R का थर्ड में। तो P का मतलब ये पहला वेक्टर्स है, Q मतलब ये है, R मतलब ये है। तो पहला वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे I J K के फॉर्म में। तो I 1 हो गया, J में A है और K में 1 है। उसी टाइप का J और K है तो I नहीं है, J में 1 है, K में 1 है। और इसमें I में A हो गया, J नहीं है और K में 1 है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से देखा जाए क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट से इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाय फर्स्ट रो। तो जैसे ही इसको हटाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो हटा दिए, फर्स्ट कॉलम हटा दिए, तो ये दिखेगा 1 A 0 1, फिर प्लस के बाद माइनस A, और इसी टाइप का इसके कॉलम और रो को बंद करेंगे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो 0 A A1 प्लस माइनस प्लस, फिर ये दिखेगा 1, और यहां पर इसको हटाने से दिख रहा है 0 1 A0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से ये स्टेप्स आ जा रहा है 1, ऐसे मल्टीप्लाइड होगा तो 1 माइनस 0, ऐसे हो गया माइनस A, पहले ही हो जाएगा 0 माइनस A स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 माइनस A। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस A स्क्वायर इंटू A क्यूब, और इसमें हो गया माइनस A। ये क्यूबिक में आ गया, तो इस तरह से A क्यूब
माइनस ए प्लस 1 आ गया। और यही वाला आंसर जो है मतलब शो कर देगा कि जो भी पैरेललोपाइड का 3 एज ले रहे हैं, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर, और उससे जो पैरेललोपाइड बनेगा तो उसका ये वॉल्यूम के वैल्यू को ये शो करता है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि इसके जो आंसर्स होंगे इसको मान सकते हैं V इज द वैल्यू विच इज कॉल्ड द वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम का आंसर हमारा फाइंड हो गया कि V बराबर ए क्यू माइनस ए प्लस दिस। एक्चुअली इसमें होना चाहिए क्या, तो इसका मॉड वैल्यू, ठीक है, इसका मॉड वैल्यू ही हमारा V होगा। लेकिन अगर ये प्लस हुआ तो उस समय मतलब ये मॉड का आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट है कि मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नहीं तो माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि ए वाला आंसर मतलब प्लस है कि माइनस है। जिस समय अगर ये प्लस हुआ तो उस समय v के बराबर होगा, और जिस समय ये माइनस होगा तो उस समय इसमें माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए आप सपोज कर लीजिए कि ये पॉजिटिव है, उसे बना दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में बनना चाहिए था कैसे, इसका मॉड वैल्यू तब वो वॉल्यूम के बराबर होगा, तब उस वॉल्यूम को इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को मतलब डिफरेंशिएट करके आप मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। लेकिन हम मॉड से बचने के लिए इसको पहला केस ऐसा सोच ले रहे हैं कि सपोज दिस इज पॉजिटिव, तो ऐसा करके बना रहे हैं। आप दूसरा केस और सोच सकते हैं, सपोज दिस इज नेगेटिव, तब उस समय इसमें आगे नेगेटिव लगा देंगे तब वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब मॉड ऑफ दिस वन इज इक्वल टू वॉल्यूम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो इसलिए हमने एक ही केस डिस्कस कर रहा हूँ, और दूसरा केस आप अपने घर में ट्राई कर लीजिएगा होमवर्क के रूप में। तो यहाँ पर आ गया, अब कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम वाला, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू a सॉरी, तो dv dA का आंसर निकलेगा 3a स्क्वायर माइनस 1। और जानते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर कि मतलब या तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो उसको लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्राइटेरिया क्या होता है, dv dA मस्ट बी 0। तो पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a के बराबर। a कितना निकला 1/√3 प्लस माइनस a। अब यहाँ पर उतना साइन नहीं देखना है, तब तो मेरा आंसर आ ही गया, क्योंकि 1/√3 और कहीं आंसर है ही नहीं, यही तो सी आंसर हो गया। तो जहाँ पर अगर ये मतलब खाली आंसर चाहिए तो इतने में सफिशिएंट है, बनाने का और जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और इसको एक्सपेंशन दे दें ताकि कंफर्म हो जाए कि प्लस में मैक्सिमा था कि माइनस में मैक्सिमा था। तो इसलिए इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग किया जाएगा, dv सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, तो a आंसर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन में 6a। और यहीं पर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट द पॉइंट a इज इक्वल टू प्लस 1/√3 मान लीजिए, तो क्या होगा प्लस 1/√3 में ये 6 आया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ए वाला आंसर पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब मिनिमा विल एग्जिस्ट, मिनिमा विल एग्जिस्ट कहाँ पर, तो एट ए इक्वल टू 1/√3 प्लस, वहाँ पर आ गया। सिमिलरली अगर आप इसको चेक करेंगे अगेन second derivative of v with respect to a at the point a equal to -1/√3, तो ये रिजल्ट आएगा 6 into -1/√3, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव मतलब मैक्सिमा विल एग्जिस्ट, मैक्सिमा विल एग्जिस्ट कहाँ पर, एट a इक्वल टू -1/3, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ गया कि हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम, तब उस समय इस वॉल्यूम में ये वाले आंसर्स को पुट करना पड़ेगा।
तब जाके उसका मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम निकलेगा, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है इसलिए ज़रूरत नहीं है। और ये भी इतना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ था स्केलर प्रोडक्ट निकालिए और ये आंसर जो आया ये प्लस माइनस आ सकता है और ये उतना टफ नहीं दिया गया है क्वेश्चन, तो इसको एक बार प्लस मानिए एक बार माइनस मानिए। तो जब इसको प्लस लेके चलते हैं तो बना दिए, उसी तरह माइनस से भी सोच सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगा। ओके, सी यू, बाय।